बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें देखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। सब्ज़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई। आधा कप इसमें घी शामिल करेंगे। जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है उसके बाद चॉप लहसुन इसमें डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह लहसुन चॉप कर लिया था, लहसुन इसमें डाल देंगे। लहसुन शामिल करने के बाद अब इसको थोड़ा-सा हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। सिंपल थोड़ा-सा लहसुन को हमने सौते करना है। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच। अच्छा, ज़ीरा शामिल करने के बाद थोड़ा-सा हमने ज़ीरे को फ्राई करना है ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे। जैसे ही ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने चॉप कर लिए थे, प्याज इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्याज को बहुत बड़ा-बड़ा काट के इसमें शामिल नहीं करना, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डालेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है ताकि इनका गोल्डन सा कलर आ जाए, अच्छा सा कलर आना चाहिए। अब जैसे ही प्याज, लहसुन और ज़ीरा यहाँ पे फ्राई हो जाते हैं, प्याज और लहसुन का अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है, उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल नहीं करने हैं। पहले हमने इसमें शामिल करने हैं आलू। अब यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं। जैसे ही प्याज का और लहसुन का इस तरह का कलर आ जाता है, गोल्डन सा कलर आ जाता है, उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आधा किलो हमारे पास आलू थे, आलू इस तरह छील के काट लिए थे, आलू इसमें डाल देंगे। अच्छा, पहले आलू को हमने प्याज और लहसुन के साथ अच्छा सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है ताकि आलू हमारे क्रिस्पी हो जाएँ। इस तरह आलू का टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है। अब इतनी देर इनको फ्राई करना है ताकि आलू का टोटली कलर भी चेंज हो जाए, आलू की स्किन भी क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने काट लिए थे, टमाटर भी बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें शामिल करने हैं। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि टमाटर हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको कवर लगा के पकाएँ। तो इस तरह कवर लगा के पकाने से वे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। अब जैसे ही टमाटर थोड़े वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले इसमें शामिल नहीं होते। कुछ बेसिक मसाले इसमें शामिल किए जाते हैं। तो मैं इस तरह इसमें मसाला शामिल करूँगी। मसालों में मैंने इसमें शामिल किए है धनिया पाउडर, 1 चम्मच इस तरह धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें मसाला शामिल करेंगे, साथ में थोड़ा-सा पानी भी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला ना जले। उसके बाद इन तमाम चीज़ों की 1 मिनट अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो यहाँ पे ख़त्म करना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको कवर लगा के पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको कवर लगा के पकाएंगे ताकि आलू हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि आगे जाकर जब इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे तो शिमला मिर्च को हमने इसमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इसलिए आलू को थोड़ा बहुत यहाँ पे सॉफ्ट करने के लिए कवर लगा के पकाएंगे। उसके बाद 1 से 2 मिनट इसकी करेंगे बुनाई। अब जैसे ही इसका घी सेपरेट हो जाते हैं, आलू हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े बहुत गल जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च। तो आधा किलो मैंने इसमें आलू शामिल किए हैं, 1 पाव में इसमें शिमला मिर्च शामिल करूँगी। शिमला मिर्च को हमने इस तरह क्यूब्स में काट लिया था, शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। अच्छा, शिमला मिर्च शामिल करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा आपने फिर पकाना नहीं है। पहले आलू को थोड़ा बहुत आपने गलाना है, थोड़े बहुत आलू को पकाना है। जैसे ही आपके आलू थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपने शिमला मिर्च इसमें शामिल करनी है। लेकिन जैसे ही आप इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे, उसके बाद मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट इसकी सिर्फ बुनाई करनी है ताकि शिमला मिर्च थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाए। अगर सब्ज़ी बनाने के दौरान शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, टेस्ट मज़े का नहीं बनता। बस 3 से 4 मिनट इन तमाम चीज़ों की हम बुनाई करेंगे ताकि आलू में जो थोड़ी बहुत कसर रहती है वो पूरी हो जाए। बस शिमला मिर्च हमारी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको गलाएंगे नहीं। अब जैसे ही तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, आलू भी हमारी अच्छी तरह से गल चुके हैं, उसके बाद लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया।
तो थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया काट के इसमें शामिल कर लेंगे। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची इस तरह काट के इसमें शामिल कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। अगर लास्ट में सब्ज़ी में हरा धनिया या हरी मिर्ची इस तरह काट के शामिल की जाएँ तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट बनता है। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।